राधे राधे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में यानी कि के डब्ल्यू की जो वैल्यू थी वो वेरी कर रही थी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो जो पीएच स्केल है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसको जो इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन। ठीक है, ये केमिस्ट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो हम यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर पहले भी देखा कि के डब्ल्यू की वैल्यू जो थी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसका लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग ले लें, तो टेकिंग नेगेटिव लॉग, को थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, टेकिंग नेगेटिव log of above इक्वेशन। अब इसका अगर नेगेटिव लॉग ले तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, कि माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग एच पॉजिटिव प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू होगी वो पी के डब्ल्यू बन जाएगा। दिस विल बिकम इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। पी के डब्ल्यू का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ये बन जाएगा पी एच और ये बन जाएगा पी ओ एच। ठीक है ना। तो इस वाले इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻14। तो पी के डब्ल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव लॉग, ठीक है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी कि पी के डब्ल्यू विल बिकम इक्वल्स टू 14। ठीक है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, कि ये कांस्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट पेज पर देखें हम कि 14 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास क्या, 14 विल बिकम इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच। और पी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस पी ओ एच। ठीक है। ये सारी इक्वेशंस हमको कैलकुलेट करने में मदद करेंगी, यानी पीएच वैल्यू के लिए। या पीओएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस पीएच। अगर ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है किसी भी सॉल्यूशन में, तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पीओएच। पीएच को के लिए उसको 14 में से माइनस कर देंगे। अगर पीओएच निकालना है, पीएच हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसको क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे। तो सोरेनसन ने क्या किया यहाँ पर, कि एक स्केल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द पीएच स्केल। उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, पीएच स्केल। क्योंकि पीएच की वैल्यू जो है वो 0 और 14 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 14 है। तो जो स्केल रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, 0 से 14 के बीच में। ठीक है ना। तो स्केल क्या आ गया अपने पास, ये 0 से 14 के बीच में। ये इसका न्यूट्रल पॉइंट हो गया 7.0। तो हम देखें कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा, यानी कि पी एस 7 पे सॉल्यूशन क्या होगा, ऑलवेज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है ना। और पी एच 14 पर, मतलब 7 से लेकर के 14 के बीच में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। और 0 से 7 के बीच में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन।
ये तभी होगा जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो अंडरस्टूड है, यानी कि के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻14 और पीओएच की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, मतलब पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 14 है। तो 0 से 14 के बीच में जो स्केल है दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर। ठीक है ना। अब देखो अगर टेम्परेचर वेरी करता है, मान लो कि हम यहाँ पर ये देख लें कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर के डब्ल्यू है हमारे पास नियरली 10⁻⁻16। ठीक है। तो पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻16, यानी कि पी के डब्ल्यू बन गया अपने पास 16। अब देखो स्केल क्या हो जाएगा 0 से 16 के बीच में जो स्केल बनेगा हमारे पास वो 0 से 16 में। तो पी एच स्केल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पर देख लें ये जो स्केल बनेगा दैट इज 0 से लेकर के 16.0 और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो 8.0। तो यहाँ पर जो पीएच वैल्यू 8 का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड 8 से 16 के बीच में जो सॉल्यूशन रहेगा वो बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। 0 से 8 के बीच में जो सॉल्यूशन रहेगा वो एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अगर ये पूछता है कि के डब्ल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻16 और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है 8, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है ना। तो पीएच 8 पर सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, बेसिक नहीं होगा। ठीक है ना। पीएच अगर 8 दिया हुआ है, बेसिक कब होगा जब टेम्परेचर 298 केल्विन है, यानी कि वहां पर पीएच स्केल 0 से 14 के बीच में है। सिमिलरली देखें कि यहाँ पर पीएच स्केल, कि पीएच स्केल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 100 टेम्परेचर पर क्या होता है कि यहाँ पर के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻12 रहती है नियरली। ठीक है। तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी स्केल क्या बन जाएगा 0 से 12 के बीच में। 6.0 पर क्या रहेगा इसका न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि 6.0 पर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है। और 6 से 12 के बीच में सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। और यहाँ पर ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम आपको पूछ लेगा कि व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 25 pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। pH क्या होगी न्यूट्रल सॉल्यूशन की, ऑलवेज इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्केल बढ़ता जाएगा, के डब्ल्यू की वैल्यू डिक्रीज करेगी, पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। तो ये तीन अलग अलग स्केल मैंने इसलिए डिस्कस किए हैं कि कई बार बहुत बेसिक चीजों से वो सवाल उठाता है स्टेटमेंट टाइप का। ठीक है ना। अब पीएच स्केल का जो एप्लीकेशन है, जो इसका यूज है बेसिकली वो क्या है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, जो हमने कोई भी एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, तो अगर हम उसका पीएच डिटरमाइन कर लें नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो हम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है ना। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ
पीएच स्केल। अब देखते हैं हम कि पहली बात है हमारे पास में कि डिटर्मिनेशन ऑफ pH of a monoprotic strong acid। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सॉल्यूशन, ये इसका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। अब पहली बात आती है कि मोनोप्रोटिक एसिड क्या होते हैं, कि ऐसा कोई भी एसिड जिसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन एटम है और जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो 100% आयनाइज कर जाए, तब उसको क्या कहेंगे, मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो एग्जांपल्स हैं वो देख लें। एग्जांपल्स ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड HCl हो गया, HBr, HI, ठीक है ना। ये सारे के सारे एक सारे मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स में इन तीनों के अंदर HF वीक एसिड होता है, इन तीनों के अंदर एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है। HNO3 हो जाएगा, HClO4, HBrO4, HiO4, ठीक है। या ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो पिक्रिक एसिड हो गया, हालांकि ये एसिड नहीं है, फिनॉल है, फिनॉल डेरिवेटिव, बट इट इज एज एसिडिक एज H2SO4, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड है। अब देखो एसिड को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, कि जनरली एसिड्स या मोनोप्रोटिक मोनोप्रोटिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज HA। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, HA से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि ये मोनोप्रोटिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका क्या होगा, 100% आयनाइजेशन, HA प्लस H2 क्या हो जाएगा, दिस विल गिव H पॉजिटिव प्लस A माइनस। तो इनिशियली अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इनिशियली अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका C तो इसका जीरो, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन ये जीरो हो जाएगा और ये C के बराबर होगा, ये C के बराबर। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका pH कैलकुलेट करना है। तो सिंस pH क्या है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, कि pH will become equals to minus log of concentration of H। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, कि कैलकुलेट, क्वेश्चन ले लिया, कैलकुलेट द pH ऑफ और 10⁻⁻² m HCl सॉल्यूशन, ठीक है ना। HCl सॉल्यूशन का हमको pH कैलकुलेट करना है। तो आंसर देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि HA यानी HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻m, तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻²m।
तो pH देखो 10 पावर -2 की वैल्यू, इसका जो लॉग होगा वो क्या होगा, -2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये +2। तो pH क्या आ गया हमारे पास +2। तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, अगर मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट कर देंगे पीएच कैलकुलेट करने के लिए। अब मान लो कि हमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है सवाल में, कुछ और डेटा दिया हुआ है, तो उसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लो। यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो गया, अ सॉल्यूशन इज prepared by dissolving 10 power by dissolving 12 into 10 power 20, ठीक है, 12 into 10 power 20 molecules of HCl gas in 500 ml वाटर। इसको हमने प्रिपेयर किया। नाउ कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द pH of solution, pH of सॉल्यूशन, इसका हमको पीएच कैलकुलेट करना है। तो देखें हम कि यहाँ पर पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो HCl है, HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर ये ml में दिया है तो यहाँ पर ये 1000, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब मोल्स क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है HCl का, तो मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल एंटिटीज डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एन की वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 10 पावर 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ से एन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली हमने, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -3 मोल्स, ठीक है ना। ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये -23 में से 20 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। ये वैल्यू आ गई है इनकी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसका जो HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl क्या हो जाएगा, मोल्स कितने 2 इंटू 10 पावर -3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 500 है। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2, कॉन्सेंट्रेशन कितना बन गया 4 इंटू 10 पावर -3 एम। ये HCl का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब पीएच कैलकुलेट करना है। पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करें हम कि नाउ द पीएच विल बिकम इक्वल्स टू क्या, पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ HCl, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच विल बिकम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस लॉग 4 इंटू 10 पावर -3। तो पीएच की वैल्यू क्या बन गई देखो कि 10 पावर -3 का जो लॉग होगा वो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 3 माइनस लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 4 इज 0.6 होता है, 0.6020, 0.6 ही ले लें उसको। अब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लॉग 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.60, 0.60, ठीक है ना। तो ये पीएच आ गया अपने पास कितना 2.4, ठीक है। तो ये आंसर बन गया। तो कई बार वो क्या है कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का डायरेक्ट नहीं देगा, क्या दे देगा इनडायरेक्ट वे में कॉन्सेंट्रेशन देगा। तो इस तरह से हम उसका पहले कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे यानी मोलरिटी, और उसके बाद फिर पीएच वाले इक्वेशन वाला डेटा पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है।
तो जो भी कंपाउंड दिया हुआ है आपको सवाल में, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ये जो हमने अभी जो देखा मेथड, इसको हम कब अप्लाई करेंगे? जब एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। व्हेन द एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तभी अप्लाई करेंगे। अगर वीक एसिड है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास में फिर अलग तरीका है। पहले हम उसका में H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेट निकाल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए पोस्टवार्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं अभी वाइंड अप करता हूँ। ओके, बाय टू एवरीबॉडी।